मन की शांति का महत्व हमारी ज़िंदगी में बहुत अधिक होता है। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जहाँ तनाव और चिंता आम बातें बन गई हैं, मन की शांति प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। मन की शांति पाने के लिए अनेक कथाएं और प्रेरणादायक कहानियाँ हमारे शास्त्रों में मिलती हैं। यहाँ एक ऐसी ही कथा प्रस्तुत है जो हमें सिखाती है कि कैसे सरलता, धैर्य और आत्म संयम से मन की शांति प्राप्त की जा सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा शासन करता था। वह राजा बहुत ही चतुर और न्यायप्रिय था, परंतु अत्यधिक लालची और अस्थिर मन का भी था। उसे हमेशा अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने और ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करने की इच्छा रहती थी। इसके कारण वह दिन रात चिंतित और बेचैन रहता। उसे नींद नहीं आती और उसकी सेहत भी धीरे धीरे खराब हो रही थी। उसने कई विद्वानों और मंत्रियों से सलाह ली, परंतु उसे मन की शांति कहीं नहीं मिल पा रही थी। एक दिन किसी मंत्री ने राजा को एक महान साधु के बारे में बताया जो जंगल में रहते थे और कहा कि वे बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के हैं। शायद वही राजा को मन की शांति का मार्ग दिखा सकते हैं। राजा ने यह सुना और तुरंत साधु से मिलने का निश्चय किया। अगले दिन वह कुछ सैनिकों और अपने खास मंत्रियों के साथ उस जंगल की ओर निकल पड़ा जहाँ साधु रहते थे। राजा जंगल में जाकर साधु के पास पहुँचा। उसने साधु को प्रणाम किया और उससे कहा, महात्मा जी, मुझे आपके बारे में सुनना है कि आप बहुत ही शांति और ज्ञानी व्यक्ति हैं। मुझे अपने मन की शांति के लिए कुछ मार्गदर्शन चाहिए। मैं बेहद परेशान रहता हूँ। हमेशा किसी न किसी चीज़ को पाने की लालसा मेरे में लगी रहती है और इस लालसा ने मेरे जीवन को अशांत कर दिया है। साधु ने राजा की बात ध्यानपूर्वक सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मन की शांति पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन की लालसा को छोड़ना होगा। जो व्यक्ति अधिक से अधिक पाने की लालसा में फंसा रहता है वह कभी भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकता। राजा ने यह सुनकर कहा, महात्मा जी, परंतु यदि लालसा ना हो तो व्यक्ति जीवन में प्रगति कैसे करेगा? मुझे अपने राज्य को महान बनाना है। मुझे अपनी प्रजा का ध्यान रखना है। यह सब करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। साधु ने राजा की बात का जवाब देते हुए कहा, राजन, प्रगति करना और अपने कर्तव्यों का पालन करना ठीक है, परंतु इन सब में अपने मन की शांति को खो देना बुद्धिमानी नहीं है क्या? जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है वही वास्तव में सच्ची प्रगति करता है। राजा ने साधु से कहा, महात्मा जी, कृपया मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपने मन को शांत कर सकूं। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। साधु ने राजा को एक कठिन परीक्षा देने का विचार किया। उन्होंने राजा से कहा, राजन, यदि आप वास्तव में मन की शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो अगले 7 दिन तक बिना किसी प्रकार की चिंता के अपने राज्य के किसी भी एक गरीब व्यक्ति के घर में रहिए। जब तक आपके मन में कोई भी चिंता न आए तभी आप वापस मेरे पास आएं। राजा ने यह सुना और स्वीकार कर लिया। उसे अपने महल को छोड़ दिया और साधु द्वारा दी गई परीक्षा को पूरा करने के लिए गरीब व्यक्ति के घर में रहने के लिए वह चल पड़ा। राजा ने एक गरीब व्यक्ति के घर में रहना शुरू किया। वह गरीब व्यक्ति बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करता था, परंतु हमेशा खुश और संतुष्ट रहता था। राजा को पहले तो उस साधारण जीवन में कठिनाई हुई क्योंकि उसे महल के ऐशो आराम की आदत थी, परंतु धीरे धीरे उसने देखा कि उस गरीब व्यक्ति की खुशी उसकी सादगी में छिपी हुई थी। वह अपने पास कम साधन होते हुए भी बहुत संतुष्ट था।
दिन बीतते गए और राजा का मन धीरे धीरे शांत होने लगा। उसे समझ में आया कि सच्ची शांति बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे अंदर है। उसने यह भी महसूस किया कि मनुष्य की लालसाएं कभी समाप्त नहीं होती और जितना हम उन पर नियंत्रण करते हैं उतना ही हमारा मन शांत रहता है। 7 दिन पूरे होने के बाद राजा साधु के पास वापस आया। उसने साधु को प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। सच्ची खुशी और मन की शांति हमारे मन में होती है, बाहरी वस्तुओं में नहीं। इस गरीब व्यक्ति के घर में रहकर मुझे सीखने का अवसर मिला कि कम साधनों में भी सुखी और संतुष्ट रहा जा सकता है। साधु ने राजा की बात सुनकर कहा, राजा, अपने मन की शांति का सच्चा मार्ग जान लिया है। अब आपको अपने जीवन में यही सीख अपने प्रजा को भी देनी है। इस तरह राजा ने मन की शांति का मार्ग प्राप्त किया और अपने राज्य को भी एक शांतिपूर्ण स्थान बना दिया।